सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हमें स्टार्ट करनी थी एक्सरसाइज 9.3। तो इसी को हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। ठीक है ना। तो हमें एक टैंक दिया गया है, बुक में आपके बना होगा, क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो उसको देख के आपको बताना है कि 3 सिचुएशन दी गई है एबीसी पार्ट में। उसमें आपको बताना है कि किस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि ये वॉल्यूम होगा और किस सिचुएशन में ये सरफेस एरिया होगा। सो हम सिचुएशंस को पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि इस सिचुएशन में वॉल्यूम है कि सरफेस एरिया। ठीक है ना। टैंक डायग्राम दिया हुआ है इसमें एक बुक पे, तो आप लोग उसको देखकर या फिर आप इमेजिन कर लीजिए कि ये एक टैंक है, जैसे कि आपके घर के पानी की टैंक होते हैं, छत पे जो रखे होते हैं, उसको इमेजिन कर लीजिए और बस आंसर देना है। तो ए पार्ट में दिया है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो कितना, मतलब ये जो टैंक है ये कितना होल्ड कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा ना, क्योंकि होल्ड क्या करता है, वॉल्यूम को ही ये होल्ड करता है। ठीक है ना, सरफेस एरिया को नहीं होल्ड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ए पार्ट में वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट में बोला है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर हम इसको प्लास्टर करना स्टार्ट करें तो इसमें कितने सीमेंट बैग्स लगेंगे। तो हम लोग प्लास्टर करेंगे तो किस चीज को प्लास्टर करेंगे, उसकी वॉल्स को ही ना प्लास्टर करेंगे। तो वॉल्स को जब प्लास्टर करेंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, उस केस में सरफेस एरिया हो जाएगा, ना कि वॉल्यूम, क्योंकि हम बीच में तो कहीं नहीं पेंट प्लास्टर करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, उसको होल्ड करता है वो अपने अंदर। तो इसमें क्या करना है, हमें वॉल्स को ही प्लास्टर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। अब पढ़ते हैं सी पार्ट में क्या दिया है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। अगर सपोज कर लीजिए कि ये जो टैंक हमें दिया गया है वो क्या है, फुल है वाटर से, तो हम इससे कितने स्मॉलर टैंक्स भर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ही हो जाएगा। अगर आप लोग इसको समझेंगे कि कैसे, कि आपके अंदर क्या है, पानी क्या है, उसके अंदर का वॉल्यूम जितना होगा उसका उतना ही तो पानी वो होल्ड करेगा, और उसी पानी को हमें बड़े टैंक से छोटे टैंक्स में वो ट्रांसफर करना है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को तीनों सिचुएशन समझ में आ गया होगा, कैसे ये वॉल्यूम है, कैसे सरफेस एरिया। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें बोला है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, आपको सिलेंडर ए और बी डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ठीक है ना, इन्हीं को देख के हमें समझना है क्वेश्चन को। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। आपको दिख भी रही होगी, डायमीटर इसका 7 सेंटीमीटर और हाइट 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे में पूछा है कि बिना किसी कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि इसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर है, इसकी 7 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो श्योरली तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन देख के आप ऐसा कह सकते हैं शायद से कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा है वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर। तो इसको हमें वेरीफाई कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया कि लग रहा है कि हाँ बी सिलेंडर है जो उसमें उसका वॉल्यूम ज्यादा है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो उसको करते हैं। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पहले हम सिलेंडर ए का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 22/7 पाई की वैल्यू। आर क्या है सिलेंडर ए का, मतलब रेडियस। तो डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और एच क्या है, हाइट 14 सेंटीमीटर है, आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो इसको अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 22/7, 7/2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 बार आ जाएगा और 14। ठीक है, अब ये 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
और 2 11 जा और 2 7 जा 40, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 539, मतलब 539 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। सो इसमें भी फॉर्मूला तो सेम होगा, बस हम सिलेंडर बी का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इसमें आर की वैल्यू क्या है देख रहे होंगे आप, डायमीटर है 14, तो रेडियस क्या होगा इसका, हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और फिर हाइट है 7, तो ये 7 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। दोनों का वॉल्यूम निकल आया, दोनों सिलेंडर्स का। अब आपको एकदम दिख रहा होगा साफ साफ कि किसका ज्यादा है वॉल्यूम। सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज्यादा है, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। इसका तो 539 है, तो बी का हो गया ग्रेटर। तो यहां पे हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। आइए अब कैलकुलेट करते हैं सरफेस एरिया दोनों का। सरफेस एरिया हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। जिस सिलेंडर का हमारा क्या है वॉल्यूम ग्रेटर आया है, क्या उसका सरफेस एरिया भी ग्रेटर होगा, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया सिलेंडर ए का निकालेंगे, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7 पाई की वैल्यू। सिलेंडर ए जो था उसका डायमीटर 7 दिया था, तो रेडियस 7/2 हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा ये ब्रैकेट में आर प्लस एच। हाइट दी गई थी इसमें 14, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और 22 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा इसमें अंदर, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, 7 + 28/2, ठीक है। अब ये 2 से 11 हो जाएगा, और इसको प्लस करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 35 आ जाएगा। सरफेस एरिया आ गई 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, सिलेंडर ए का ही आ गया। अब सिलेंडर बी का सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला तो सेम ही होगा, वैल्यू रखते हैं हम लोग। इसमें आर क्या था, 14 था, तो रेडियस हो जाएगा 7, ठीक है, और अंदर 7 रेडियस, और प्लस हाइट इसमें 7 सेंटीमीटर ही दी हुई थी, ये 7 कैंसिल हो गया इससे, ये आ गया 44 मल्टीप्लाइड बाई 14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का ही ग्रेटर आया है, तो जिसका वॉल्यूम ग्रेटर उसका ही सरफेस एरिया भी ग्रेटर है यहाँ पर। तो लास्ट में हम इसमें भी लिख देंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। सो क्वेश्चन में हमें क्यूबॉइड का बेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, और आपको फॉर्मूला मैंने ही बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बस अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम दिया हुआ है 900, एरिया ऑफ बेस दिया है 180 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट हमारे यहां से कैलकुलेट हो जाएगी अपॉन 180। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो 18 5 जा, ठीक है ना। तो हाइट क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बहुत इजी है तो क्वेश्चन था एकदम, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको और वैल्यू पुट कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग फॉर्मूले एकदम बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा एकदम। स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला है अ क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर क्रॉस 54 सेंटीमीटर क्रॉस 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड दिया है हमें जिसके डायमेंशन हमें मतलब कि LBH सब दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और बोला है स्मॉल क्यूब्स हैं जिनकी साइड 6 सेंटीमीटर है। तो वो क्यूब कितने क्यूब इस क्यूबॉइड के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें नंबर ऑफ क्यूब्स पता चल जाएगा कितने हम प्लेस कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो तीनों डायमेंशन हमें दिए हुए हैं 60 मल्टीप्लाइड बाई 54 मल्टीप्लाइड बाई 30। हम इसे यहाँ कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि आगे हमें क्या करना है, डिवाइड ही करना है, ठीक है ना। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो क्यूब में हमें क्या दिया गया है, साइड दी गई है एक, उसका क्या मेजरमेंट है, 6 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब, जिसमें एल क्या होती है, साइड ही होती है, तो साइड का क्यूब हो जाएगा, मतलब 6 का क्यूब। तो इसका वॉल्यूम भी हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते, करने को तो लिख सकते हैं बट अभी जब डिवाइड ही करना है तो वहां पे सब कैंसिल ही हो जाएगा। तो जब हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब जितने हम प्लेस कर सकते हैं क्यूबॉइड के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे कि कितने हम उसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, जितना क्यूबॉइड का वॉल्यूम है और उसको अगर एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा फॉर्मूला होगा। और अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं। कैलकुलेट हमने किया नहीं है बट ऊपर से जो भी हमने जितना लिखा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 6 क्यूब है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो अलग अलग लिख देते हैं, क्या है, आपको डिवाइड करने में इजी होगा। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आप अपने मन से करिएगा, ये आ जाएगा 450। सो 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। हम लोग 450 क्यूब्स को उसके अंदर रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। इसमें बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर दी गई है, नहीं सॉरी, हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम हमें दिया गया है 1.54 मीटर क्यूब, डायमीटर उसके बेस का हमें दिया गया है 140 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, हमें डायमीटर दिया गया है। हम क्या करेंगे, पहले तो रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि रेडियस की हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, मतलब 140/2, तो 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.7 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। अब हमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें हम वैल्यू रख देंगे। वॉल्यूम दिया है 1.54 मीटर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने ऊपर कैलकुलेट करा है, इसका स्क्वायर है तो ये 2 बार लिख देंगे। और हाइट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सबको हम, ये जो नीचे 7 है ये 1.54 के पास चला जाएगा, और ये 22 मल्टीप्लाइड बाई 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7। और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी, 1 मीटर आ जाएगा। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, 1 मीटर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। इसमें बोला है अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। तो एक मिल्क टैंक है जो किस फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म में है, उसका रेडियस दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है, मतलब कि उसकी वो हाइट है। ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। तो कितनी क्वांटिटी का मिल्क लीटर्स में हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतनी ही क्वांटिटी वो अपने अंदर होल्ड कर पाएगा मिल्क की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम। तो पाई की जगह 22/7, आर इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ दी हुई थी 7 मीटर, जो मैं बताता यही हाइट होगी, तो हाइट हो गई। ठीक है ना। अब ये 7 कैंसिल हो जाएगा और इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 49.5 मीटर क्यूब। बट हमें क्या बताना है, लीटर्स में बताना है कितना मिल्क इसके अंदर हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा वॉल्यूम क्या निकला है, मीटर क्यूब में निकला है। इस एक फॉर्मूले को भी आप लर्न कर लीजिएगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ठीक है। तो 49.5 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, 49.5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 49500 लीटर। तो 49,500 लीटर दूध हम इस सिलेंड्रिकल टैंक में होल्ड कर सकते हैं। ओके, ये इसकी कैपेसिटी है। सो स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें बोला है इन ईच एज ऑफ ए क्यूब इज, इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड। तो जैसे कि अगर क्यूब, अगर हमने क्या जब अभी हमने सपोज किए जितने भी क्वेश्चन में, तो उसमें क्या माना कि उसकी एज क्या है, एल है। ठीक है ना। और सारी एजेस क्या होती है, इक्वल होती है। तो सारी एजेस कितनी है, एल ही है, मतलब साइड जो है उसकी। तो अगर ईच एज को डबल कर दिया जाए क्यूब की,
तो फर्स्ट इसमें पार्ट बोला है हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीजेज। तो जैसा कि आपको पता है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L² होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस क्यूब में साइड क्या होती है हमारी, L होती है, ठीक है। अगर हम बोला है इसमें ना क्वेश्चन में कि उसकी ईच एज क्या हो जाए, डबल हो जाए, L इक्वल टू क्या हो जाए, 2L आ जाए। तो चलिए अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। L हमारी क्या है, डबल हो गई है हर एज, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4L² आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि पहले जब उसकी साइड L थी या एज L थी तो सरफेस एरिया 6L² था। अब यहां पर क्या है कि 6L² के साथ एक मल्टीप्लीकेशन में 4 एक्स्ट्रा आ गया है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 4 टाइम्स हो जाएगा अगर एजेस उसकी डबल होती हैं तो लास्ट में हम एक बार ये लिख देंगे एक लाइन में कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी 4 टाइम्स। अगर उसकी एजेस डबल होंगी तो सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा उसका, ठीक है। अब बी पार्ट में इसी क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम कितने टाइम इंक्रीज होगा अगर एजेस डबल कर दी जाए तो जैसा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्यूब का, L³ होता है। तो अब यहां पर हमारा क्या है, L इक्वल टू 2L हो जा रहा है। तो अब इसको यहां पर पुट करके देखते हैं कि वॉल्यूम कितना टाइम इंक्रीज होगा। तो ये हो जाएगा 8, इसका क्यूब करेंगे और ये L³ हो जाएगा। जब हमारी एजेस L थी तो वॉल्यूम क्या था, L³ था, और जब हमारी एजेस क्या हो गई, डबल हो गई, 2L हो गई, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, 8L³ हो गया, मतलब कि 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया। आप देख रहे होंगे पहले वॉल्यूम से इसको कंपेयर करिए तो क्या हो गया, 8 टाइम्स इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बिकम 8 टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। इसमें बोला है वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, उसमें क्या कर रहे हैं, वाटर पोर कर रहे हैं, मतलब कि वाटर डाल रहे हैं। किस रेट से वो जा रहा है उसमें पानी, 60 लीटर्स पर मिनट, 1 मिनट में 60 लीटर पानी उस क्यूबॉइडल रिजर्वायर में हम पोर कर रहे हैं। तो बोला है इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, अगर वो जो जिसमें हम पोर कर रहे हैं जिस रिजर्वायर में, उसका वॉल्यूम क्या है, 108 मीटर क्यूब है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो कितना टाइम लगेगा हमें उस रिजर्वायर को फिल करने में। तो हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ पोरिंग वाटर इनटू रिजर्वायर क्या दिया हुआ है, 60 लीटर्स पर मिनट दिया गया है, बट हमें क्या है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, मीटर क्यूब में दिया गया है रिजर्वायर का। तो हम इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे कि कितना मीटर क्यूब हमारा 1 मिनट में हम वाटर पोर कर पा रहे हैं रिजर्वायर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला पीछे भी बताया था, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब पर मिनट में। तो 60/1000 मीटर क्यूब हम 1 मिनट में रिजर्वायर में वाटर पोर कर रहे हैं। तो ये मैंने यहां पर लिख दिया 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, यही हमने किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें पर आर में, क्योंकि हमें क्या बताना है कि कितना आर लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं हमें ये रिजर्वायर फिल करने में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 60, ये पर मिनट में है, तो पर आवर करने के लिए हमको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 60/1000 मीटर क्यूब पर आवर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हम पर आवर में इतना पानी पोर कर पा रहे हैं रिजर्वायर में। तो ये जब हमारा कैलकुलेट हो गया कि इतना पर आवर हम पानी पोर कर रहे हैं, तो 1 मीटर क्यूब वाटर फिल करने में रिजर्वायर कितना टाइम ले रहा है, कितने घंटे ले रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट ये अपोजिट हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पर आवर था, यहाँ पे हमें कितने घंटे लग रहे हैं 1 मीटर क्यूब भरने में, तो ये इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा। तो इतने हमें आवर्स लग रहे हैं 1 मीटर क्यूब वाटर फिल करने में रिजर्वायर में। अब हमें वॉल्यूम दिया ही हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 108 मीटर क्यूब वाटर फिल्ड इन रिजर्वायर विल टेक, इसको हम 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने आवर्स लग रहे हैं 108 मीटर क्यूब के रिजर्वायर को भरने में इस रेट से, ठीक है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे।
पहले तो ये लिख लिया कि इतने घंटे 1 मीटर क्यूब को भरने में लग रहे हैं, तो 108 मीटर क्यूब को हम रिजर्वायर को कितना भरेंगे, कितनी देर में। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 30 आवर्स। तो कितना घंटा लग रहा है, 30 आवर्स लग रहा है हमें 108 मीटर क्यूब के रिजर्वायर को फिल करने में, जो जिसमें कि कितनी स्पीड से जा रहा है पानी, 60 लीटर्स पर मिनट, या फिर आवर में। ये आप ऊपर देख ही चुके हैं कि हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया है। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, मतलब एक्सरसाइज 9.3 का। यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज और प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, जिसमें कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मेरी मेहनत थोड़ा सफल हो सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।